तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर बारा से है, जहां पर बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहां पर बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क हत्या कर बदमाश फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने युवक के सिर में गोली मारी है। गोली मारकर बदमाश वहां से फरार हो गए। कृषि उपज मंडी गेट के बाहर की यह घटना है। शहर के चप्पे चप्पे पर इसके बाद पुलिस मुस्तैद है, नाकेबंदी की गई है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बदमाश तो वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं और पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। नाकेबंदी की गई है, बदमाशों की तलाश की जा रही है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। दिन दहाड़े बीच सड़क हत्या कर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने युवक के सिर में गोली मारी। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 12 से तस्वीरें सामने आई हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर इसके बाद पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कोटा से आरएसी की टीम को भी बुलाया गया है। फिलहाल शहर में माहौल शांत जरूर है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि बदमाश कहां हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 12 से यह तस्वीर सामने आई जहां पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या की गई है, उसके सिर में गोली मारी गई। एसपी विनीत बंसल, उन्होंने खुद अब मोर्चा संभाला है। सबसे पहले यह तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर 12 की यह तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 की यह तस्वीर है। इसके बाद एसपी ने खुद मोर्चा संभाला है। जगह जगह नाकेबंदी की गई है और बदमाशों की तलाश जो है वो की जा रही है इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। यह तस्वीरें आप देखिए। अब ऐसे में कुछ अहम सवाल जो है वो खड़े होते हैं। क्या बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? यह सबसे अहम सवाल न्यूज 18 पूछता है कि क्या बदमाशों में कानून का कोई खौफ है ही नहीं, खत्म हो चुका है कानून का खौफ। इसके बाद दूसरा सवाल यह है कि हथियार लेकर कैसे सड़कों पर बदमाश निकल रहे हैं। यह दूसरा अहम सवाल हम आपसे, यह दूसरा अहम सवाल है कि क्या तो देखिए जिस तरीके से यह घटना सामने आई है उसके बाद सवाल यह जरूर उठता है कि आखिर कानून का खौफ क्या बदमाशों में है ही नहीं। तो न्यूज 18 यह पूछता है कि क्या बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हथियार लेकर कैसे सड़कों पर बदमाश निकल रहे हैं। यह न्यूज 18 पूछता है, क्या कानून का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या प्रदेश में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं, अपराध करना इतना आसान हो गया है कि जब चाहे जैसे चाहे वो वारदात को अंजाम दे सकते हैं? विपिन तिवारी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विपिन, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, ये दिन दहाड़े शहर के मुख्यतम सड़क मंडी, जहां मंडी वो स्थान जहां पर हजारों लोग आते जाते हो, मंडी गेट के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है। और जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त भी लोगों का हुजूम लगा हुआ था। आरोपी जो है खुलेआम पहले तो हथियार लेकर वहां घूमता रहा। उसके बाद जब उसने मृतक पर हमला किया, मृतक के और साथी भी थे, लेकिन जब रिवॉल्वर निकली वो देख के पीछे हट गए। उनने मृतक के सर पर ताबड़तोड़ वार किए। उसके बाद उसके सर में गोलियां मारी और हत्या इतनी विभत्स कह सकते हैं क्योंकि सर के टुकड़े वो मौके वारदात पे थे। पुलिस जब शव ले गई उसके बाद भी गोलियों के अवशेष वहां पर पड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात अभिषेक, बेखौफ नजर अपराधी इतना था कि 10 मिनट हत्या करने के 10 मिनट बाद भी सीसीटीवी में वो आरोपी घूमता नजर आया। वहां पर न तो कोई टोका, न 10 मिनट के भीतर पुलिस पहुंची। ऐसे में सारे कानून व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आई है 12 शहर में। और ये पहली नहीं, ये दूसरी वारदात है हफ्ते भर के भीतर। एक हफ्ते पहले भी शहर में रात में 10 बजे सड़क पर युवक की चाकू मार हत्या की गई थी। अभिषेक, विनीत,
मामले को लेकर के जानकारी तो फिलहाल शायद ही मिल पाई हो, लेकिन क्या बदमाशों की पहचान हुई है? बिल्कुल, एक्चुअली मृतक जो था, मृतक के साथी उसके साथ थे और ये विवाद इनका 1 साल पुराना है। ये हटरू रोड पर गुमटी लगाता था युवक और वेल्डिंग की दुकान थी। उस गुमटी को इन आरोपियों ने, जिन्होंने मृतक की हत्या की है, हटा दिया गया था। उसके बाद से वे विवाद चल रहा था। अचानक 2 दिन पहले, जैसा कि मृतक के साथी बता रहे हैं कि अचानक 2 दिन पहले ये किशनगंज से बारह रोड रहे थे, हाईवे पर 7-8 मोटरसाइकिलों से 15-20 जने हथियार बंद होकर इनके पीछे लगे। पीछे लग के ये लोगों ने गांव में छुपकर, गांव के घरों में छुपकर अपनी जान बचाई और वहां से जब गांव इकट्ठा हुआ उसके बाद ये लोग थक गए। उसके बाद ये थाने में भी पहुंचे। इन्होंने FIR भी दी कि इन पर जानलेवा हमला हुआ है, फायरिंग हुई है। उसके बावजूद पुलिस ने कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया, जिसका अंदाजा ये हुआ कि आज रेकी कर रहे बदमाश ने मृतक को पकड़कर दिन दहाड़े शहर के मुख्य स्थान पर गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस तरीके की घटनाएं बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं कि आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेलगाम हैं कि जब चाहें, जैसे चाहें वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक